धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, नया साल और भाई दूज, ये 5 चीजों के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ अलग तरीके से। जब हम धनतेरस की बात करते हैं तो लक्ष्मी पूजन आता है। जब हम काली चौदस की बात करते हैं तब शक्ति पूजन आती है। जब हम दीपावली की बात करते हैं तो ज्ञान की पूजन होती है। जब हम नए साल की बात करते हैं तो ध्येय पूजन आता है। और जब हम भाई बीज की बात करते हैं तो एक भाव का पूजन होता है। सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस, लक्ष्मी पूजन। हम सभी लोग अलग अलग तरीके से कैसे संपत्ति को प्राप्त करें, कैसे माता को अट्रैक्ट करें, वो सब कुछ हम कर लें। मैं कोई रेमेडीज नहीं बताने वाला हूँ कि ये पोटली बना दीजिए, वो बना दीजिए, यहाँ पर ये रखिए। मैं उसमें कुछ ज्यादा बिलीव भी नहीं करता। मैं माता में बिलीव करता हूँ लेकिन अंधश्रद्धा में बिलीव नहीं करता। आप माँ लक्ष्मी को कैसे प्राप्त कर सकते हो? एक सिंपल स्टेटमेंट आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। नंबर 1 जो है कि ये संपत्ति परमात्मा प्रभु की ही है, माता की ही है। और उस संपत्ति को आप कैसा यूटिलाइज करना चाहते हो, क्या ये भाव आपके अंदर जो है माता जी को पता नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप अपने मन में एक भाव रखते हो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे माँ, ये जो भी संपत्ति मुझे मिली है आपके द्वारा मिली है, मैं आप ही के कार्य में यूज करूं, ऐसा मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। और तभी वो लक्ष्मी बनती है महालक्ष्मी। लक्ष्मी अलग अलग प्रकार की होती है। जब आप किसी विकृत मार्ग में यूज करते हो तो वो अलक्ष्मी हो जाती है। खुद के स्वार्थ के लिए यूज करते हो वो वित्त लक्ष्मी हो जाती है। किसी के लिए यूज करते हो, किसी को हेल्प करने के लिए यूज करते हो, वो है लक्ष्मी। और जब आप प्रभु के कार्य में उस संपत्ति को यूज करते हो वो है महालक्ष्मी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर भाव रखना है कि हे माँ लक्ष्मी, आपसे द्वारा मुझे जो भी धन प्राप्त हुआ है मैं वापस कैसे साधु संत, गरीबों, पशु पक्षी, इस कुदरत रूपी माँ के लिए मैं कैसे खर्च करूं, ये भाव आप लोगों को लाना है। अब हम काली चौदस की बात करेंगे, शक्ति पूजन की बात करेंगे। शक्ति वो भी परमात्मा के ही द्वारा हमें शक्ति प्राप्त हुई है। भौतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, बहुत प्रकार की अलग अलग शक्ति है। जब आप अपनी शक्ति को कुछ अच्छे कार्य में यूज करते हो, कुछ बुरे कार्य में यूज करते हो, खुद के स्वार्थ के लिए यूज करते हो, वहां पर उस शक्ति का क्षय भी होता है और कुछ शक्ति का अच्छी तरीके से उद्भव भी होता है। जब खुद के स्वार्थ के लिए आप अपनी शक्ति को यूज करते हो तो वो दुर्योधन की तरह है। और जब आप प्रभु के कार्य के लिए यूज करते हो तो आप अर्जुन की तरह है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी शक्ति को किस तरह से यूटिलाइज करना। दिवाली, दीपावली, जिसको हम कहेंगे ज्ञान पूजन। हम सभी लोगों के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, इस जीव के बारे में, इस जगत के बारे में, सब कुछ हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। और ऐसा भी मैंने देखा है कि दीपावली के दिन एक नॉर्मली जो व्यापारी लोग होते हैं, जो शॉप्स रखते हैं, वो अपने बड़े बड़े रेड कलर के बुक्स बाहर निकालते हैं। वहां पर वो सरवैया मतलब क्रेडिट और डेबिट वहां पर चेक करते हैं कि पूरे साल में हमने क्या कमाया, क्या घुमाया। इसी तरह हम सभी लोगों को हमारे जीवन के अंदर भी वो बुक्स निकालनी है जो हमारे भीतर है, जिसमें आपको देखना है कि उसमें से राग, द्वेष, वैर, ईर्ष्या, जो भी आसुरी वृत्ति हो, वो सब को निकाल के प्रेम, करुणा, श्रद्धा, भाव और निष्ठा, ये सबको ऐड करना है। और तभी जाके सही में एक बढ़िया सी दीपावली हम सब लोग मिला पाएंगे। बेस्तु वर्ष, न्यू ईयर्स, नया साल, जो ध्येय का पूजन करना चाहिए कि अब आने वाले साल में मैं मेरे कौन से ध्येय के ऊपर काम करूं। हम बाहर के दिए को तो हम जलाते हैं, हमारे घर के बाहर हम दीपावली के दिन, नए साल के दिन हम दीपक जलाते हैं। वो दीपक ही एक ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन नए साल में आप लोगों को कुछ संकल्प लेने हैं, कुछ निश्चय भी करना है। और जब आप देवी संकल्प लेते हो तभी सही में आपके जीवन में, आपके भीतर एक उजाला प्राप्त होता है। तो आज इस दीपावली को हम इस तरह से मनाएंगे। और भाई बीच सभी भाई और बहनों को अपने भाव को प्रदर्शित करना
एक ऐसा मौका जहाँ पर बहन अपने भाई के लिए सब सुख मांगती है। हमेशा वो अपने समाज में एक बहुत ही चरम सीमा पे, बहुत ही ऊंचे हुद्दे पे वो पहुंचे, हर एक महानता को वो प्राप्त करे, ऐसा बहन के मन में भाव होता है। लेकिन सही भाव यह है कि जब हर एक भाई पर स्त्री को माँ या फिर बहन समझने लगेगा, तब जाके सही में भाई बीच का सेलिब्रेशन होगा। आई होप आप सभी लोगों को इस 5 फेस्टिवल को मैं कैसे सेलिब्रेट करना है, धनतेरस, लक्ष्मी पूजन, काली चौदस जो शक्ति पूजन है, दीपावली जो ज्ञान पूजन है, नया साल जो ध्येय पूजन है, और भाई दूज जो भाव का पूजन है। आपका भाव, आपका इंटेंशन वो एनर्जी के साथ बहुत ही जल्दी से मैच होता है। आप कोई भी रिचुअल करो अपने आप में वो बढ़िया ही है, बट रिचुअल के साथ जब आप अपने भाव को भी लिंक करते हो तो आपकी आवाज और आपका मैसेज जहां पर आपको पहुंचाना है वहां पर पहुंच जाएगा। आपका और प्रभु का डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में कोई फिल्टर मत रखो। अगर फिल्टर रखोगे तो आपको उस फिल्टर के ऊपर विश्वास होगा जो सबसे ऊपर है, जहां से आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वहां से आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन कम हो जाए। और आप लोगों को इस दीपावली के शुभ पर्व पे बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आपकी हर एक पॉजिटिव इच्छा को, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका ध्येय है, जो भी आपका संकल्प है, वो पूर्ण करने में आपकी मदद करे। और आपको कुछ और क्वेरी हो, कंसर्न हो, यू कैन टाइप इन चैट। बट मेरा इतना ही मानना है, आप जितना सरल और सहज रहोगे प्रभु के प्रति, प्रभु की तरफ, आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत ही आसान होगी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू सून।